नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी क्रम में मैं पहुंचा हूं चूरू जिले की तारानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाई में, जहां की गौशाला है श्री श्याम गौशाला सेवा समिति बाएं। इसके अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह जी फौजी, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 28 साल देश की सेवा में बिताए हैं और देश की सेवा से रिटायर होने के बाद में गांव वालों की विशेष डिमांड पर इनको ये गौशाला के अध्यक्ष की सेवा दी और बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। बात करें इनके जीवन परिचय की तो जिस तरह से फौज में इन्होंने अपना योगदान दिया, उसी तरह से गौशाला के अंदर भी अपना योगदान बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सकारात्मक तरीके से दे रहे हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले तो बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। आप इतनी दूर से चल करके हमारे पास आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। और ऐसे ही हमारे जैसों को प्रेरणा देते रहें ताकि कुछ समाज में सुधार आए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहादुर सिंह जी, आपको जैसे अब फौजी साहब भी बुलाया जाता है क्योंकि आपने अपने जीवन के काफ़ी समय आपने जो है वो 28 साल लगभग आपने फ़ौज में बिताए हैं। तो सबसे पहले तो आप संक्षेप में अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए कि जब आप फ़ौज में थे तब के जीवन में और आज के जीवन में क्या फ़र्क नज़र आता है? पहले ज़्यादा बढ़िया था या आज ज़्यादा बढ़िया? फौज का तो ऐसा है कि अपने नियमावली के मुताबिक चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर समय की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। उसके हिसाब से चलता है, वही असली सैनिक कहलाता है। ठीक है। अगर वहाँ पर लापरवाही करता है तो वो धोखा खाता है। अगर सही समय पर सही दिया हुआ टाइम में दिया हुआ काम है वो सफलतापूर्वक करता है तो कभी धोखा नहीं खाता। आज हम सिविल माहौल में हैं, वो एक फौज का सिस्टम अलग है, सिविल का अलग है। सिविल के अंदर क्या है कि अभी हर टाइप का इंसान मिलता है हमें, जो कि बुराई करने वाले भी बहुत होते हैं। जैसे कि मैं अभी गौशाला में जा रहा हूँ तो बोलते हैं ये फौजी जाता है गौशाला, तो ऐसे नहीं जाता कि ये खाली खुद नहीं निकालता, ये कुछ न कुछ उनको मिलता है तब जाते हैं। हालांकि मैं गौशाला का मेरे लिए आराम है, मैं अपने पास से खर्च कर सकता हूँ लेकिन गौशाला का नहीं करता। और खाना भी नहीं चाहिए। अगर गौओं को जो खाएगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो गौशाला तो एक ऐसा है भाई, मतलब सबसे बड़ा जो पुण्य है जो देने के लिए, सबसे बड़ा पुण्य गौशाला की सेवा और गौशाला के लिए दान पुण्य करना बहुत बड़ी बात है। और अब बात करें कि आप रिटायर कब हुए थे फौजी साहब? मैं 2009 में रिटायर हुआ था। उसी टाइम हमारी गौशाला खुली थी तो मैं उसी टाइम गौशाला से जुड़ गया। ठीक है। और तभी से 2009 से आज तक अपना नियमावली बना रखी, उसके मुताबिक गौशाला की सेवा दे रहे हैं। तो जब से आपको 2009 में जब ये अपनी गौशाला खुली थी तब से लगातार आप अध्यक्ष चले आ रहे हैं? 3 साल के बाद में अध्यक्ष। 3 साल के बाद में अध्यक्ष बनाया। तो 3 साल बाद में जब आपको बनाया तब से आप लगातार अध्यक्ष आप बने? हाँ, उस टाइम से 12 साल से मैं अभी अध्यक्ष रह रहा हूँ। तो ऐसा क्या जो अपनी जो गौशाला की जो कमेटी है, उस कमेटी की में परिवर्तन कितने टाइम में होता है? आज की तारीख में अगर अपने बात करें तो कमेटी को चेंज किए कितना टाइम हो गया? कमेटी मेरे लगने के बाद में मुझे तो चेंज किया नहीं, वैसे और बदल कोई सदस्य होता रहता है, लेकिन मेरे को चेंज नहीं किया।
लेकिन मतलब जैसे क्या होता है अभी कमेटी अध्यक्ष आपको ही रखते हैं और उसको रिन्यू कर देते हैं और बाकी सदस्यों को परिवर्तन कर दिया जाता है। भी नेचुरल भी कोई काम करने वाले हैं या कोई सम्मानीय है उनको बदलना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जो काम करने वाले हैं आज के समय में इतने ऐसी विचारधारा वाले लोग बहुत कम हैं, विरले देखने को मिलते हैं। हम तो आपकी जो गौशाला के प्रति जो आपके जो आप समर्पित भावना से जो आप काम भी कर रहे हो, मैंने ये भी सुना है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले आप गौशाला में जाते हो, सेवा करते हो। हम तो आपकी सोच को प्रणाम करते हैं। और अब बात करें भी आपकी जो दिनचर्या है किस तरह की रहती है आज के समय की? अगर मैं गौशाला में सुबह उठ के नहीं जाता हूँ तो मेरे शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। एक बार जाना पड़ता है मेरे को। तो लगभग कितनी देर वहाँ पे लगा के आते हैं? मैं 2 घंटे सुबह लगाता हूँ और बाकी कोई काम होता है तब जाता हूँ। मतलब 2 घंटे आपका जाना बिल्कुल अनिवार्य है या आप जाते ही जाते हैं? हाँ, 2 घंटे हमेशा जाता हूँ। पहले तो मियाँ बीवी दोनों जाते थे, अभी 2 साल से मैडम हमारी नहीं जाती है। उसको को तो थोड़ी पाँव में प्रॉब्लम होगी, ताकि पहले ये बैठ करके गोबर भर के उसमें तिगारे में और उसमें ट्राली में डालती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब दोनों में भी मिलके ही जो है सेवा कर रहे हो। हाँ। ठीक है। तो अब बात करें फौजी साहब कि अपनी जो ये गौशाला है, इस गौशाला को जैसे आपने बताया अभी 2009 में इसका निर्माण हुआ। अब जैसे अनुदान की बात करें, जो अपने को जो सरकार की तरफ से मिलता है, वो अनुदान वो कब से स्टार्ट हुआ और गौशाला में क्या कुछ बना हुआ है? गौशाला में जितनी हमारे पास में अभी 450 गाय है, उनके लिए सफिशेंट छाया, चारे का भंडार, पानी के लिए सोर्सेज है वो कर रखा है। अभी हमारे को कुछ कमियां है। कमी क्या है कि हमारे पास में शेड नहीं है, जिससे कि जो बछड़े हैं, भले सांड बोल दो या नंदी बोलो, उनके लिए जगह नहीं है। फौजी साहब जैसे अब ये अपने जो गौशाला के लिए अनुदान आना कब से स्टार्ट हुआ? 2009 में आपने चालू करवाई, कब रजिस्ट्रेशन हुआ और अनुदान कब से आना हुआ? और जब पहली बार जो अनुदान आया वो कितने पशुओं का आया? पहली बार अनुदान आया था वो 350 गाय का आया था, 33 दिन का आया था फर्स्ट में। वो भी अनुदान के तौर पे नहीं, वो अकाल रात सहायता बोलो या ऐसा कुछ था, उसके तौर पर आया था। अनुदान तो ये कोई 2013-14 के बाद ही शुरू हुआ था। ठीक है। उस टाइम पहले तो आया था, एक बार आया था 63 दिन का, दोबारा फिर 90 दिन का आया। उसके बाद में कुछ दिन 3 महीने आता रहा, फिर 6 महीने कर दिया। और अभी पिछले 2 साल से 9 महीने का कर दिया। 9 महीने का। अक्टूबर से 2 रुपये 3 साल से छोटी बच्ची है, उसके बढ़ा करके पहले 20 था वो 22 कर दिया। और गाय के 40 रुपये थे, उसके 44 रुपये कर दिए, यानी कि 10% बढ़ाया है। 10% की बढ़ोतरी करके दे रहे हैं इस बार। देंगे आगे भी आगे से जो अनुदान आएगा वो बढ़ोतरी 10% बढ़ोतरी करके आएगा। तो अब बात करें कि फौजी साहब जैसे आपकी जो गौशाला है, अब मान लो साल का जो अनुदान आता है 9 महीने का आता है, लेकिन उस अनुदान से क्या मतलब पशुओं का जो सफिशिएंट गुजारा हो जाता है, या अपने को जो है वो कहीं ना कहीं वो आमजन की सहायता भी लेनी पड़ती है? उससे नहीं होता। उससे ऐसे नहीं होता कि 40 रुपए में एक पशु गाय का पेट नहीं भरता है। अभी तो चारा चलो ठीक है 5-6 रुपये किलो मिलता है। पिछले साल हमने 1750 रुपये कुंटल भी भूसा खरीदा था। तो वैसे में अनुदान क्या करेगा? महंगाई का दौर काफ़ी ज़्यादा का दौर बहुत ज़्यादा है। उससे चारा भी नहीं आता है। बाकी कोई सेठ लोगों के से लेते हैं थोड़ा बहुत।
मांग तो बात करें फौजी साहब कि मतलब जैसे अभी आपने बोला कि सेठ लोगों से लेते हैं, तो आप मतलब किसी ने कोई विशेष शौक किया हो, कोई जिसको आप मतलब गिना सकोगे बहुत बड़ा शौक किया, ऐसे कोई हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। ऐसे हमारे 2-3 सेठ हैं, जिसमें एक तो है लीला दर्जी सरावगी। वो हमारा जब हमारे पास में कुछ नहीं रहता है तो लीला दर्जी सरावगी है। एक अपना सारमल जी मित्तल है, और एक बिकतानी है अपना मुरलीधर जी। ऐसों को बताते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं उस टाइम। मतलब जब जब रिक्वायरमेंट होती है तो मतलब कुछ हैं लोग जो मतलब वो कहते हैं कि भगवान ये गायों की सेवा करने के लिए या कोई भी धर्म का काम करने के लिए वो अपने आप ही करवा लेता है। आप और हम करवाने वाले कौन होते हैं जी, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अब बात करें कि आप इस गौशाला के अंदर जो कितने पशु हैं आज की तारीख में, जिसमें मतलब जो स्वस्थ हैं या जो मतलब जो अस्वस्थ हैं, या मतलब छोटे बच्चे कितने हैं वर्तमान में, क्या कहना चाहोगे? इसमें बड़ी गायें हैं, छोटे हैं 57 और बड़े हैं 300 और 62 ऐसे कुछ है। साहब अपने स्टाफ जो अपनी जो इस गौशाला के अंदर स्टाफ की कैसी सुविधा है, और पेड़ कितने स्टाफ को आप वेतन दे रहे हैं और किस तरह से है? हमारे पास अभी स्टाफ पे गोपालक है, वो है 6, और उनको वेतन सिर्फ हम मात्र 8,000 रुपये देते हैं प्रत्येक को। 8,000 रुपये प्रत्येक, 6 जनों का स्टाफ है। हाँ। ठीक है। और जो बाहर से आए हुए हैं उनको खाने के लिए राशन भी देते हैं। जो गांव के बंदे हमारे पास 2-3, उनको बेचारों को कुछ नहीं देते, वो सिर्फ खाना अपने घर में खाते हैं, पेमेंट उनके बराबर लेते हैं। तो अब जैसे कई गौशालाओं में देखा है, जैसे कोई मतलब कोई जन्मदिन के लिए या कोई शादी की सालगिरह के लिए या कोई बड़े बुजुर्गों की याद में कोई जैसे पुण्यतिथि वगैरह मनाई जाती है, तो उस दौरान जो है वो उस दिन की शुरुआत गौशाला में कोई सवामनी करके या कोई गुड़ खिलाकर या कोई चारा खिलाकर गायों को गौशाला में शुरू करते हैं। अपने यहाँ कोई ऐसा कोई प्रचलन है? वैसे तो हमारे यहाँ पर कम है, लेकिन ये एक तो आम आदमी को वैसे करना चाहिए, बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो अगर कोई करे तो और अच्छी बात है। शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो बच्चे का या खुद का हो, तो करने से गौ माता को खिलाने से पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, पुण्य प्राप्त होता है। तो अब बात करें फौजी साहब कि अब कई गौशालाओं के अंदर जैसे कोई गौ कथा का आयोजन है, कोई रामायण है, कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है। अपने यहाँ कोई ऐसा आयोजन किया जाता है? हाँ, करते हैं। साल में एक बार करते हैं, गौ कथा बोलो या भागवत कथा। तो साल में जब एक बार करते हैं, जब करते हैं, तो ग्रामीणों का खूब योगदान उसमें रहता है? ग्रामीणों का योगदान रहता है, जितना होना चाहिए वैसा नहीं होता है। भी जितना चाहिए उतना थोड़ा सा मतलब धक्का लगाने की और आवश्यकता है। हाँ, धर्म को धक्का देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी लिए तो सभी करते हैं। निस्वार्थ सेवा करना या परमार्थ के लिए अपने आप से कुछ कट करके कुछ देना, वो इतना सामर्थ्य लोग समझते नहीं हैं। तो लोगों को मतलब आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, गौ सेवा से बड़ी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो अब बात करें कि आपको अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जितने भी आपके संगी साथी हैं, मिलने वाले शुभचिंतक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? उनसे अपील ये है कि गौ माता की
सेवार्थ कुछ न कुछ हर एक इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कि ये गौ माता की सुरक्षा रहे। और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे को अनुदान दे रहे हैं उससे पूरा नहीं पड़ता है। अगर अभी 9 महीने का अनुदान देती है, 12 महीना देने से तो ये ठीक ठाक चल सकती है। कुछ गौशालाएँ ऐसी होती है जिनके पास में बड़े बड़े सेठों भामाशाहों से जुड़े रहते हैं, उनके पास से आमदनी उनसे हो जाती है तो उनका काम ठीक ठाक चल जाता है। कुछ एक गौशाला ऐसी होती है कि वो भामाशाह से कम जुड़ाव है तो उनको बहुत दिक्कतों के साथ में चलाना पड़ता है काम। गौशाला चलाते हैं लेकिन वो बात नहीं है कि दिल खोल के गायों को चरा दिया, सूखा चारा ही चरा पाते हैं। झूठ बोलने से हमारे को खुद कोई पाप ही लगेगा, कोई फायदा नहीं झूठ बोलने से। फौजी साहब, आप व्यक्तिगत रूप से कितना योगदान देते हैं? वैसे तो मेरे सरदार सारू मैं चारा दे देता हूँ और सालाना 1 कुंटल बाजरा देता हूँ और 51,000 रुपये दे देता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है जी। आप व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं श्री श्याम गौशाला सेवा समिति बाएं के अध्यक्ष सूबेदार बहादुर सिंह जी फौजी, जो कि दूसरों को योगदान देने के लिए गौशाला में लगातार प्रेरित करते रहते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। क्योंकि आज का जो समय है, आज के समय के अंदर इस जो अपने इनका कहना है कि जो बाएं की जो गौशाला है, यहाँ पर योगदान की बहुत बड़ी दिक्कत है। जो 9 महीने का जो योगदान मिलता है उससे सिर्फ चारे की व्यवस्था होती है, जो वो उस योगदान को सरकार की ओर से 12 महीने का करना चाहिए। और समस्त ग्रामीणों को अपना योगदान देने के लिए इन्होंने भरपूर कोशिश की है कि प्रत्येक ग्रामीण को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि जो गाय है, गाय की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। हम 5-6 महीने, जो कोई भी छोटा बच्चा है वो 5-6 महीने तक माँ का दूध पीता है और उसके बाद में सारी उम्र वो गाय का दूध पीता है। और जिस माँ का दूध हम पीते हैं वो किसी भी माध्यम से है आता हो, लेकिन वो गाय का दूध है जो हम पीते हैं, वो हमारी माता है और उसकी सेवा करना सबसे बड़ा मुख्य धर्म है। और इसको करने से हमें मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। और हम अगर 2 रुपये देते हैं तो 2 के 200 बन जाते हैं। और उसकी लीला है, और उसकी जो लीला जब चलती है तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं और इस गौशाला की तरक्की होगी। क्योंकि आज की तारीख में, जैसे बताया फौजी साहब ने, कि आज की तारीख में जो चारा ले रहे हैं बाज़ार से वो कर्जे पर ले रहे हैं। अनुदान आता है तो उसके बाद में उस कर्जे को चुकाया जाता है। लेकिन कई गौशालाओं में देखा है कि अनेक भामाशाह होते हैं, अनेक तरह के दान पुण्य किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। लेकिन इस बाएं की जो गौशाला है, इसके अंदर अनुदान के मिलने की बहुत बड़ी कमी है, और जिससे कि इस गौशाला को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक मिसाल के तौर पे सूबेदार जी खुद अपनी जो वेतन है, जो इनको पेंशन आती है, उस पेंशन को लगभग 1 महीने से ज़्यादा की पेंशन जो है वो गौशाला में देते हैं। और इनका कहना है कि जैसे ही जब अपना कोई जन्मदिन आता है या कोई सालगिरह, शादी की सालगिरह आती है या कोई ऐसा कोई आयोजन हो, तो उस आयोजन की जो शुरुआत है वो गौशाला में गायों को दान पुण्य करके करें, तो आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और सफलता मिलेगी। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।